प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे उस क्रैश कोर्स में एक चैप्टर कवर कर लिए सॉलिड स्टेट। अब क्या ना बारी है क्या ना सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में भी हम लोग क्या ना पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं, तो आज बात करेंगे पार्ट 3 का। आप क्या ना इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, हर एक टॉपिक का इंपोर्टेंट पॉइंट और क्या ना उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और 20 जनवरी तक आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपका दोनों कंप्लीट रहेगा। तो आइए हम बिना बात किए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज आप लोग का जो टॉपिक है वह है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन पार्ट 3। बल्कि इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, तो पार्ट 3 में क्या ना हम आज फिर से कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे जो आपके पास पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में सबसे पहले टॉपिक जो आपको करना है 2.5। 2.5 कहने का अर्थ होता है कि ये दूसरा चैप्टर का 5वां टॉपिक है, जिसमें आपको करना है आइडियल मतलब कि आदर्श, सॉल्यूशन मतलब कि बिलियन, और नॉन आइडियल मतलब कि अनादर्श, और सॉल्यूशन मतलब कि बिलियन। तो कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल हम उसको बोलते हैं जो पूर्णतः क्या ना आदर्श है, नॉन आइडियल उसको बोलते हैं जो आदर्श बिलियन नहीं है, ठीक है ना। अब क्या ना इसके लिए क्या ना कुछ टर्म्स को देखेंगे कि हम किसको आइडियल बोलेंगे, किसको नॉन आइडियल बोलेंगे, फिर टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करना इसमें शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव बस इसके बाद आपको स्लाइड पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल आइडियल कहने का अर्थ होता है आदर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन कहने का अर्थ होता है आदर्श विलयन। तो बोले कि इसमें बस आप एक चीज याद रखिएगा कि द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ, मतलब कि वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आइडियल बोलेंगे। अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो उसको हम आइडियल नहीं बोलेंगे, ठीक ना। ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, अगर हम कंसंट्रेशन का रेंज क्या इंटायर रखते हैं, ठीक ना, तो वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। बस यहां से एक पॉइंट आपको याद रखना है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज राउल्ट्स लॉ। तो आइडियल नॉन आइडियल, तो आइडियल क्या करेगा राउल्ट्स के लॉ को क्या करेगा ओबे करेगा। इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहना आपके सामने है कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए, कुछ शर्त होता है। जिस शर्त को अगर वो सॉल्यूशन फॉलो किया, तो उस शर्त का अगर वो पालन किया तो उसको हम आइडियल बोलेंगे, नहीं तो आइडियल नहीं बोलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कहना मेरे सामने एक लिक्विड ए है। कैसा लिक्विड है? ए है, जो अभी प्योर कंपोनेंट प्योर फॉर्म में है। एक लिक्विड क्या है वो आप बी है, ये भी क्या ना प्योर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में है। अब क्या ना हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ए के क्या है ना बहुत सारा मॉलिक्यूल्स बैठा हुआ है, तो इसके बीच क्या ना ए और ए के बीच इंटरेक्शन लग रहा है, मतलब कि सब ए का क्या ना कण है, तो सब कण एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ए का इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है? ए और ए के बीच में इंटरेक्शन, मतलब कि ए और ए के बीच में लगाव लग रहा है। यहाँ पे क्या है? बी है। यहाँ पे क्या हुआ? बी है। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि बी के क्या है ना ये बहुत सारे कण है, यहाँ पे ये बी के क्या ना बहुत सारे कण है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन लग रहा होगा उस इंटरेक्शन को हम बोल रहे हैं बीबी। क्या बोलेंगे? बीबी। लिक्विड ए में ए के मॉलिक्यूल्स होगा, लिक्विड बी में भी बी के होंगे, और क्या ना बी के मॉलिक्यूल्स होगा। लिक्विड अब हम बात करते हैं ए के में जो होगा ना, ए में हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आपस में अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक ना। तो अब ए के बीच में इंटरेक्शन, दूसरा बी और बी के बीच में इंटरेक्शन, कि हर एक पार्टिकल बी का दूसरे बी के पार्टिकल से क्या ना लगाव रखा होगा, ठीक ना। अब क्या जब दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना ए बी। ये जो सॉल्यूशन बना ए बी, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए बी के बीच इंटरेक्शन होगा, ए और बी के, रेड और व्हाइट के बीच में। तो अगर हम ये आपको बोले कि जितना इस दोनों का, ये ए और बी का दोनों का जो सम होगा और इनिशियल वॉल्यूम होगा मिक्स करने से पहले, मतलब कि शुरुआती वाला आयतन, और ये ए बी का जो वॉल्यूम होगा वो फाइनल वॉल्यूम होगा। तो जितना इनिशियल इसका वॉल्यूम रहे उतना ही अगर फाइनल रहे, मतलब कि चेंज ना हो, किसी तरह का चेंजिंग ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? आइडियल। क्या बोलेंगे? आइडियल। कहने का अर्थ है कि इस तरह से क्या है ना ए और बी का जो इनिशियल वॉल्यूम है ए बी के बराबर हो जाए, तो मतलब कि चेंजिंग कोई नहीं हुआ, तो जीरो चेंजिंग, तो आइडियल। दूसरी बात कि ए के बीच में जो इंटरेक्शन है वह बराबर होना चाहिए बीबी के, और वह बराबर होना चाहिए ए बी के, ताकि इंटरेक्शन बराबर होगा, उसके बीच लगाव बराबर होगा, तभी क्या ना वो इधर उधर हिलेगा नहीं। जितना पे यहाँ होगा उतना ही पे यहाँ, उतना ही पे क्या होगा यहाँ। तो बस आपको आइडियल के लिए एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होता है? हर जगह बराबर, ए के बीच में, पी के बीच में और ए बी के बीच में इंटरेक्शन बराबर होता है, मतलब कि लगाव बराबर होता है।
इसके बाद डेल्टा भी मिक्सिंग मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको हम ये बोले कि इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होना चाहिए बराबर, तो जब ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 के बराबर होगा। डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, इसको क्या ना आप क्या ना हल्का सा याद करके रखिएगा, ठीक है ना, इसको हम डिस्कस विशेष रूप से अभी नहीं करेंगे। ये उसके बाद क्या ना आपको हम ये बता दे कि पी ए बराबर पी नोट ए एक्स होना चाहिए, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी होना चाहिए, और पी टी बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी होना चाहिए। देखिए हम ये बोले कि सारा कंडीशन अगर बराबर हो जाए, मतलब कि एक को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, ये क्या है 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये सब आपस में बराबर, तो आइडियल होगा। अब बोलिएगा सर इसमें से हम याद क्या क्या रखें, तो बस आप याद रखिए, एक ये याद रखिए आपके लिए वीवीआई है, एक ये आप याद रखिए आपने के लिए वीवीआई है, और क्या ना एग्जाम्पल आप याद रखिए आपके लिए भी एग्जाम्पल क्या हुआ है, वीवीआई है। अब क्या हम बात करते हैं कौन कौन ऐसा मिक्सचर है जो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, मतलब कि आदर्श विलयन बनाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेंजीन प्लस टोलिन, बेंजीन टोलिन दोनों बोलने में सेम से नजर आ रहा है ना। चलिए ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, ये दोनों क्या है ना आपस में आइडियल होगा। एन हेक्सेन यहाँ पे स्मॉल एन लिख लीजिएगा, और एन हेप्टेन ये दोनों क्या है आइडियल है। इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड ये भी दोनों क्या है आइडियल है। तो अब क्या है ना आइडियल में आप तीन चीज याद रखिएगा कि डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर 0, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0, इट्स ओवे राउल्स लॉ, इंटरेक्शन ए और बी और ए बी के बीच में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एग्जांपल अगर क्या ना मान से क्या ना कोई दो मिक्सचर है, दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, अगर दोनों कंपोनेंट के नाम मिलता जुलता मिले, मतलब कि मोस्टली सेम, मतलब कि मोस्टली सेम वर्ड उसमें मिले, तो उसको क्या नाम आइडियल बोलेंगे। ये ट्रिक याद करने का है। जैसे बेंजीन टोलिन लगभग सेम बोलने में लगता है। उसके बाद ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन है कि नहीं है सेम, एन हेक्सेन एन हेप्टेन दोनों सेम है, तो इस तरह के मिक्सचर को आइडियल बोलेंगे। अब क्या हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां पे क्या ना द सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको हम आइडियल बोलेंगे, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल बोलेंगे। ठीक है, तो नॉन आइडियल क्या होगा, मतलब कि कोई आपस में बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो या तो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यही दो में से कोई एक होगा ना, हुआ बराबर अगर नहीं होगा तो या तो बड़ा नहीं तो छोटा। यहाँ पे ए लिक्विड है, इसको मिक्स किए बी के साथ, ए जिसमें ए इंटरेक्शन यहाँ पे बी भी इंटरेक्शन है। पहला कंडीशन कि जो इस दोनों का इनिशियल वॉल्यूम है स्टार्टिंग में आयतन उससे बड़ा हो जाए। 12 कब होगा, जब यहाँ पे इंटरेक्शन घट जाएगा, मतलब कि ए के बीच ज्यादा इंटरेक्शन बीवी के बीच ज्यादा, लेकिन जब दोनों मिले तो दोनों के बीच लगाव घट गया। जब लगाव घटेगा तब तो वो दूर दूर भागेगा, और दूर दूर जब भागेगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा, और आयतन बढ़ गया मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन हो गया, धनात्मक विचलन हो गया। लेकिन अगर क्या है ना यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर यही इंटरेक्शन हुआ ए और ए के बीच और बी के बीच जो इंटरेक्शन है, यहां मिक्स होने के बाद इंटरेक्शन अगर क्या हो गया, 12 हो गया, इंटरेक्शन अगर 12 हो गया, यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होगा, ये ए बी छोटा जाएगा, लेकिन अगर ए बी 12 हो गया तो बन जाएगा निगेटिव डेविएशन, क्योंकि जब ही ज्यादा लगाव होगा तो एकदम पास पास आके सिकुड़ेगा, और जब पास पास आके सिकुड़ेगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दो कंडीशन कि अगर नॉन आइडियल होगा तो बराबर 0 नहीं होगा, अब बराबर 0 नहीं होगा, बराबर 0 नहीं होगा तो या तो क्या ना बढ़ जाएगा नहीं तो घट जाएगा, बढ़ा तो पॉजिटिव घटा तो निगेटिव। तो यहाँ पे क्या ना नोट बराबर होगा, ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं, एगो एस को आप छोड़ दीजिएगा, सिर्फ एस आप याद कर लीजिएगा अपना, ठीक ना। अब उसके बाद क्या ना ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं, मतलब कि कोई आपस में बराबर नहीं होगा तो नॉन आइडियल। अब देखिए बराबर नहीं होता क्या हो सकता है, या तो बढ़ सकता है नहीं तो घट सकता है। बढ़ेगा कब, जब लगाव उसके बीच कमजोर पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा तो फैलेगा, फैलेगा उसका आयतन बढ़ जाएगा। घटेगा कब, जब लगाव स्ट्रॉन्ग होगा, और जब ही लगाव दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग होगा तो वह क्या ना पास पास आएगा, और पास पास आने के बाद उसका आयतन क्या होगा, घटेगा। तो आइए हम बढ़ते थोड़ा सा पॉजिटिव डेविएशन की तरफ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको पढ़ना है पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। धनात्मक कब होता है, जब 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले तो इंटरेक्शन देखिए, ए और बी का क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, किससे, ए बी का। तो कि मिलने के बाद यहाँ पे इंटरेक्शन कम हो गया, अब मिलने के बाद जब ए बी में इंटरेक्शन कम गया, पीछे के स्लाइड पे आप देखे थे, मिलने के बाद यहाँ पे ए बी में इंटरेक्शन कम गया, यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मतलब कि 0 से बड़ा हो गया पॉजिटिव, डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये सब क्या ना आपस में बढ़ जाएगा, ये सही कर लीजिए इसको, ये सारा बढ़ जाएगा। अगर 0 से बढ़ गया तो पॉजिटिव, ठीक है ना, बराबर अगर 0 हो गया तो आइडियल, अगर 0 से घट गया तो क्या हो जाएगा निगेटिव। यहाँ पे एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पे 3 चीज याद रखिए, 1 2 3 चीज आपके लिए भी आई है, ठीक ना। उसके बाद क्या ना इथेनॉल प्लस वाटर, ये क्या ना आपके सामने क्या है एग्जाम्पल है कि इथेनॉल और वाटर क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद एल्कोहल प्लस CCl4 मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक ना, या इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे क्या ना CCl4 प्लस टॉलिन है, इथेनॉल प्लस CH2 है। आप बोलिएगा सर हमसे कैसे याद हो पाएगा एग्जाम्पल, तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक देखिए, ट्रिक है AC²। क्या हुआ AC²। AC² कहने का अर्थ होता है A फॉर एसिड, A फॉर एसिड, तो सबसे पहले क्या ना सॉरी A फॉर एल्कोहल, A फॉर अल्कोहल, कि वहां पे होना चाहिए अल्कोहल, क्या होना चाहिए बड़े अल्कोहल। किसी एग्जाम्पल के अंदर अगर आपको अल्कोहल दिख जाए, अल्कोहल, या कहना लास्ट में ऑल दिख जाए, लास्ट में क्या दिख जाए ऑल, ताकि अल्कोहल के लास्ट में ऑल रहता है, या OH दिख जाए फार्मूला रहे तो ये तीनों, तो वह पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो कि किसी एग्जांपल में आपको अल्कोहल दिखे, अल्कोहल कहने का अर्थ है उस नाम के लास्ट में ऑल रहेगा, नहीं तो फार्मूला देगा तो OH रहेगा, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्लोरोफॉर्म लिखा मिल जाए या CCl लिखा मिल जाए, दोनों बात क्या है बराबर, तो क्लोरोफॉर्म मिल जाए तो पॉजिटिव होगा, CH2 मिल जाए तो भी क्या जाएगा पॉजिटिव। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि सर जी किसी एग्जांपल के अंदर अल्कोहल लिखा मिल जाए, जैसे देखिए यहाँ पे अल्कोहल लास्ट में ऑल है तो ये अल्कोहल हो गया पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पे लास्ट में क्या है और OH है, अल्कोहल है पॉजिटिव डेविएशन। अब क्या ना CCl4 मिल जाए, यहाँ CCl4 मिल गया पॉजिटिव डेविएशन, CH2 मिल गया पॉजिटिव डेविएशन, बस 3 चीज मिल जाए एग्जांपल में तो उसको हम पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, देखिए धनात्मक विचलन। चलिए अब बढ़ते थोड़ा सा नेगेटिव डेविएशन की तरफ। तो आपको ये पता है हुआ कि आइडियल में क्या होता है 0 के बराबर होता है, नॉन आइडियल में बराबर 0 के नहीं होता है। बराबर जब 0 के नहीं होता बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव और घट जाएगा तो निगेटिव। तो देखिए 0 से सबको घटा दिए, डेल्टा भी क्या होगा 0 से छोटा, डेल्टा H क्या होगा 0 से छोटा, ये PA क्या होगा 0 से छोटा, PB क्या होगा 0 से छोटा, और PT भी क्या होगा 0 से छोटा होगा। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, सिली मिस्टेक यहाँ पे है। अब क्या होता है यहाँ पे हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल, तो आप ये 3 चीज, ये और ये इंटरेक्शन A और A के बीच से B और B यहाँ पे B में जाकर बढ़ गया, जब भी इंटरेक्शन बढ़ेगा तो पास पास शिफ्ट करेगा, और पास पास शिफ्ट करेगा A और A के बीच से इंटरेक्शन B और B के बीच से दोनों के अपेक्षा AB में इंटरेक्शन अगर बढ़ गया तो इंटरेक्शन बढ़ा तो पास पास आके शिफ्ट करेगा, और जब पास पास आएगा तो इसका वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटा तो निगेटिव। अब क्या यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए डेल्टा H मतलब कि HCl प्लस H2 ये होता है निगेटिव डेविएशन। उसका क्या ना HCl प्लस HNO3 ये निगेटिव डेविएशन, H2O प्लस CH3 COOH निगेटिव डेविएशन, CH3 COOH 3 और यहाँ पे एनिलीन ये भी क्या हुआ निगेटिव डेविएशन। तो ये सारा क्या ना आपके सामने निगेटिव डेविएशन है। तो निगेटिव डेविएशन के लिए भी एक आता है ट्रिक जिसको बोलते हैं A²। क्या बोलते हैं हमारे A² बोलते हैं। A² का अगर हम बात करें तो सबसे पहले एसिड, सबसे पहले एसिड, और दूसरा उसके साथ होना चाहिए क्या, यहां से एक हटा दीजिए, एक से ही आपका काम चल जाएगा। चलिए मतलब कि कहने का अर्थ है ट्रिक होता है A²। एसिड नहीं तो एलिनीन होना चाहिए एग्जांपल में, एसिड नहीं तो एनिलीन। एसिड बोले तो उसके फार्मूला में H प्लस दिखा जाए, नहीं तो एनिलीन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे निगेटिव डेविएशन। सिंपल सी बात है, कॉमन वर्ड आएगा आइडियल, एल्कोहल आ जाए, CCl4 आ जाए या CH2 आ जाए पॉजिटिव, और एसिड मिल जाए, जैसे एसिड देखिए यहाँ पे H है HCl एसिड है कि नहीं है, HCl एसिड है कि नहीं है, HNO3 एसिड है कि नहीं है, यहाँ पे CH3 COOH एसिड है कि नहीं है, और यहाँ पे एनिलीन मिल गया। तो एसिड या एनिलीन मिल जाए, एनिलीन, तो उसको बोलेंगे निगेटिव डेविएशन। अब क्या ना बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं क्या ना ऑब्जेक्टिव की तरफ। ये टॉपिक आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कंप्लीट, इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले कहा कि एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट व्हिच, मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो क्या ना आइडियल सॉल्यूशन है, उसको कब आइडियल बोलेंगे, देखिए अ सॉल्यूशन एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट व्हिच मतलब कि जो है, मतलब कि क्या ना पॉजिटिव ओबेज राउल्ट्स लॉ, क्या ना करता वो राउल्ट के नियम को पालन करता है। ताकि आइडियल जब भी कहेंगे उसको हम, आइडियल जब भी कहेंगे अनआइडियल, तो वो राउल्ट के नियम को क्या करेगा पालन करेगा, आगे बढ़े। यहां पे कहा कि
which one of the following mixture can be separated into pure components by fractional distillation। देखिए बेंजीन और टोलिन का जो एग्जांपल होता है, पहले स्लाइड में नोट में लिखा हुआ था, बेंजीन और टोलिन का जो मतलब कि मिक्सचर होता है उसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं इजिली। आज ये नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए व्हिच प्रॉपर्टी इज शोन बाय एन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें से कौन ऐसा प्रॉपर्टी है जो आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा दिखाया जाता है। तो आप जरा देखिएगा, तो इट फॉलो राउट्स लॉ, ये भी बात सही है। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, ये भी बात सही है। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, ये भी बात सही है, क्योंकि सब जीरो के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन दैट इज ओबे राउट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल, क्योंकि जो राउट के नियम का पालन किया उसको आइडियल बोलेंगे, मतलब कि आदर्श विलयन। इसके जस्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कहा है कि एन एग्जांपल ऑफ नियर आइडियल सॉल्यूशन, आपको हम क्या बोले हैं, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल बताने के लिए आपको सेम वर्ड दिखाई देना चाहिए। आइए यहाँ पे रिवाइज भी एक बार हो जाएगा एग्जांपल, यहाँ पे एन हेप्टेन है और एन हेक्सेन है, तो ये आइडियल तो हो जाएगा, ये आइडियल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा आइडियल। उसके बाद यहाँ पे एच है, मतलब कि एसिड है, तो एसिड और एनिलीन मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन। तो ये तो हो गया निगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। तो अब क्या ना, उसके बाद यहाँ पे क्या ना, ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन। और यहाँ पे CHCl3 है, तो यहाँ पे क्या ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला आंसर क्या हो गया, आपका सही हो गया। अब क्या ना, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या ना, which of the following is true when components forming an ideal solution are mixed। कहने का अर्थ इसमें से कौन ट्रू होगा कि जब कंपोनेंट्स क्या ना, अवयव क्या ना, आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। कैसा सॉल्यूशन हुआ, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होना चाहिए और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये बात क्या हुआ, ये बात क्या है, सही है। ये सब तो सही है नहीं, तो इसको काट के हटा दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब क्या ना, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आ जाइए, कह रहा कि which property is not found in आइडियल सॉल्यूशन, इसमें से कौन ऐसा प्रॉपर्टी है, कौन ऐसा गुण है जो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कि आदर्श विलयन के अंदर नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या ना, ये भी नहीं पाया जाता हुआ, ये भी नहीं पाया जाता है, ये भी नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है कि आइडियल के अंदर सब जीरो के बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बराबर नॉट कह रहा है। तो कौन पाया जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ये सब में से कोई नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, कहा कि which property is not found in आइडियल सॉल्यूशन, इसमें से कौन ऐसा प्रॉपर्टी है जो आइडियल सॉल्यूशन में नहीं पाया जाता है। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं डेल्टा एच मिक्सिंग, ये तो आइडियल में पाया जाता है। इट ओबेज राउट्स लॉ, ये भी आइडियल में पाया जाता है। और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, ये भी आइडियल में पाया जाता है। तो कौन आंसर हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग, जो आइडियल सॉल्यूशन में नहीं पाया जाता है। चलिए अब क्या ना, अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म्स, बेंजीन और टोलिन का मिक्सचर है, किसका हुआ, बेंजीन प्लस टोलिन। कहने में सेम सुनाई दे रहा है कि नहीं, बेंजीन और टोलिन, ये आइडियल हो जाएगा। कैसा मिक्सचर हो जाएगा, एन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। नॉन आइडियल होगा नहीं, सस्पेंशन होगा नहीं, इमल्शन होगा नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, which of the following is an ideal solution, इसमें से कौन है जो एक अनआइडियल सॉल्यूशन है, एन आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब कि कहने का अर्थ है इसमें से कौन ऐसा एग्जांपल है जो एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो आ जाइए, वाटर प्लस इथेनॉल, इथेनॉल मतलब कि आ गया एल्कोहल, क्या क्या बारे, एल्कोहल। ऑल कहने का अर्थ क्या गया, एल्कोहल। तो ये ऑल कहने का अर्थ एल्कोहल आ गया, तो ये हो गया कैसा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये तो होगा नहीं आइडियल। क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे क्या ना, क्लोरोफॉर्म है और CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है CCl4। तो यहाँ पे CCl4 आ गया, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे क्या रहा, बेंजीन प्लस टोलिन, तो ये क्या हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पे वाटर के साथ क्या आ गया, एसिड आ गया, तो ये तो होता है नेगेटिव डेविएशन। कोई दिक्कत, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि एन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml क्लोरोफॉर्म एंड 50 ml एसीटोन। एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जिसको मिला रहे हम 30 ml क्लोरोफॉर्म से, 30 ml क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे 30 ml क्लोरोफॉर्म लिए और 50 ml हमने लिए एसीटोन। तो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए इनिशियल। अब क्या ना, फाइनल वॉल्यूम जो होगा VF जो होगा, वो VF जो होगा ना, अगर हम बात करते हैं VF का जो फाइनल वॉल्यूम होगा, वो फाइनल वॉल्यूम क्या है ना, इससे 80 से बड़ा हो जाएगा। 80 से क्या जाएगा, 80 से क्या जाएगा
अगर हम बात करते हैं फाइनल वॉल्यूम का, तो ये जो फाइनल वॉल्यूम है VF, ये 80 से बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा होगा 80 से? इसलिए बड़ा होगा कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है और उसके साथ एसीटोन है, तो क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन है तो वह कैसा बनाएगा? पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव में वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये वाला आपका आंसर हो गया करेक्ट। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं which of the following is non ideal solution, इसमें से कौन है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है? तो जो आइडियल नहीं होगा उसको नॉन आइडियल बोलेंगे। यहाँ पे बेंजीन प्लस टोलिन दोनों एक जैसा, तो ये तो आइडियल हो गया। चलिए हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये भी दोनों एक जैसा, तो ये भी क्या हो गया? आइडियल हो गया। इथाइल ब्रोमाइड एन हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड और नहीं यहाँ पे कर लीजिएगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये क्या हो गया हमारे? दोनों एक जैसा है, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, तो सॉरी ये भी क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। यहाँ पे क्या ना टेट्राक्लोरोमीथेन और CHCl3, तो ये क्या है ना यहाँ पे एक आ गया क्लोरो CCl4, तो CCl4 आ गया, तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब क्या यहाँ पे बात करते हैं which of the following liquid pairs show positive deviation from Raoult's law, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए 3 उसके अंदर होना चाहिए, या तो अल्कोहल, नहीं तो CCl4, नहीं तो CH2। तो देख लीजिए कहीं पे आपको अल्कोहल नजर आ रहा है कि नहीं, या इस तीन में से कोई। हाँ यहाँ पे बेंजीन प्लस क्या है? मिथनॉल है। मिथनॉल कहने का अर्थ क्या यहाँ पे क्या हो गया हमारे? अल्कोहल हो गया। अल्कोहल जहां पे हो गया वहां पे बन जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे आपसे पूछ रहेगा पॉजिटिव डेविएशन ही पूछा, तो ये आपका क्या हो गया? सही आंसर। बीच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये बोला बेंजीन और मिथनॉल। क्या यहाँ पे OH आ गया? OH मतलब कि अल्कोहल हो गया, अल्कोहल, और अल्कोहल मतलब कि हो गया पॉजिटिव डेविएशन। चलिए अगला स्लाइड की तरफ बढ़े, तो कहा कि इन मिक्सचर A एंड B कंपोनेंट शो नेगेटिव डेविएशन। A और B क्या कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। A और B क्या कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब कि ये दोनों वैल्यू क्या ना 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए? तो ये तो 0 से, ये क्या है ना, ये जो वैल्यू ना 0 से क्या होगा? डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया, तो पॉजिटिव। अब क्या डेल्टा V मिक्सिंग 0 से क्या हो गया? छोटा, तो ये तो हो गया नेगेटिव डेविएशन, ये हो गया नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि जब भी डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो गया? हुआ 0 से छोटा हो गया। डेल्टा V और डेल्टा H दो चीज हम चेक करते हैं, तो डेल्टा H मिक्सिंग यहाँ 0 से छोटा हो गया, तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। AB इंटरेक्शन इज वीकर, AB के बीच कमजोर इंटरेक्शन कर रहा है। जब भी AB के बीच अगर कमजोर इंटरेक्शन होगा तो क्या है ना, उसका आयतन बढ़ जाएगा, हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पे कह रहा है कि AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर देन A एंड BB इंटरेक्शन, तो ये भी बात यहाँ पे क्या हुआ? सही है। तो यहाँ पे गलती से क्या ना आपके सामने 2 आंसर सही रखा गया है। आंसर इसका B भी होगा एंड क्या होगा? C भी सही होगा। क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो करने के लिए डेल्टा H मिक्सिंग 0 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो E भी नेगेटिव हो गया और E भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑल फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, इसमें से सबके सब आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, किसको छोड़ करके? तो यहाँ पे अल्कोहल आपको आंख के सामने दिख रहा है कटाखट, तो यहाँ पे अल्कोहल आ गया, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। बाकी सब में सेम रिपीटेशन है, सेम। यहाँ पे सब जगह क्या है? सेम रिपीटेशन, तो आइडियल